भाई ये जो आप देख रहे हो, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क में। तो ये जो ग्रैंड मॉस्क है वो मतलब कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मॉस्क है। सबसे बड़ी मॉस्क जो वर्ल्ड में है वो है अबू धाबी की, और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मॉस्क और ओमान की सबसे बड़ी मॉस्क है। तो इसका जो है एंट्री फीस है 8.4 रियल। तो इसके अंदर ऐसा है कि भाई आपका जो मतलब कि टूर गाइड है वो इंक्लूड होगा, जो आपको ग्रुप में टूर कराएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये अभी ये हमारा ग्रुप जा रहा है। और भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये 5 बड़ी बड़ी इमारत है। ये जो मॉस्क है उसमें 5 इमारत है। तो ये जो वाइट वाली जो इमारत आपको दिख रही है, ये सबसे मतलब कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन ओमान है भाई, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो इससे लंबी मतलब कि कोई स्काई स्क्रैपर यहाँ पे है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको पर्सनल टूर गाइड लेना है तो 12 रियल आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब कि 8.4 रियल का टिकट होगा, मतलब कि टोटल 20 रियल में आपका पर्सनल टूर गाइड आपको मिल जाएगा। So before we go into the ladies' prayer hall, we have to take our shoes off. तो भाई यहाँ पे ना आपको अपने शूज निकाल देने हैं। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है, ये है लेडीज का प्रेयर रूम है। तो गाइज आपको ये सुल्तान कुबूस मॉस्क में आना है तो भाई इसकी टिकट का प्राइस मैंने आपको बता दिया, जो आपको मतलब गेट पे ही मिल जाएगा। और उसके अंदर आपका ग्रुप टूर इंक्लूड है। ग्रुप टूर बोल रहा हूँ, पर्सनल टूर नहीं। तो आप उसके साथ घूमिए, मतलब कि करीब वो लोग 40 से 45 मिनट लेंगे। तो आप उनके साथ घूमिए, समझिए, थोड़ा जानिए कि यहाँ पे क्या है। और फिर आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हो, घूम सकते हो, फ़ोटो निकाल सकते हो। क्योंकि ग्रुप टूर में क्या है कि वो लोग ना ज़्यादा फ़ोटो वीडियो निकालने का टाइम नहीं देंगे, फटाफट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ग्रुप को आगे बढ़ा देंगे। तो आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं कि आप अच्छे से शांति से फ़ोटो ले पाओ। तो उनके साथ जाओ, थोड़ा समझो क्या है, मतलब कि थोड़ी इसकी हिस्ट्री और वो सब, कि भाई ये कैसे बना है, कहाँ से ये चीज़ें लाई गई है। तो वो सब समझ के फिर बाद में अपना टाइम लेके फ़ोटो निकालो शांति से। आप कितने भी टाइम तक यहाँ पे रह सकते हो। तो भाई ये जो है ये सुल्तान कुबूस के मतलब कि साइड का नज़ारा है। और ये जो है भाई ये है अपना ग्रैंड मॉस्क का अंदर का एरिया, ये जो आपको पूरा दिख रहा है। तो भाई मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे अगर सर्दी की सीज़न में आते हो, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए। अगर आप उसके बाद के कोई टाइम में आते हो तो भाई यहाँ पे ना गर्मी बहुत ही होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है 60 डिग्री। हाँ भाई 60 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। और गाइज ये जो अपना ये डिज़ाइन देख रहे हो ना, इसमें क्या है कि ये जो मेन बिल्डिंग के साइड के जो मतलब कि इमारत है, उसके नीचे ना ये ऐसे कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। तो उसमें ऐसा है कि भाई आप जैसे एक सेक्शन क्रॉस करोगे, वहाँ से मतलब कि एक सेक्शन शुरू होता है ये कॉरिडोर का, ये क्रॉस किया आपने, और अगर आप दूसरे सेक्शन में जाओगे तो आपको ना डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो वो जो था अभी
ये वाली एक डिज़ाइन अलग थी। अभी हम आएंगे अगले वाले कॉरिडोर में, ये जो है मतलब कि दूसरा कॉरिडोर आ गया, तो उसके अंदर भी ना डिज़ाइन अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये मॉस्क बनाने के लिए 20 अलग अलग कंट्री से चीज़ें लाई गई थी। हाँ भाई, पूरी मॉस्क की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये वाला है, ये है डिफरेंट डिज़ाइन, जो पहला वाला देखा था वो अलग था। तो 20 अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें बना के यहाँ पे लाए गए हैं। कहीं कहीं से लाए गए हैं कारपेट, कहीं कहीं से सैंडलियर, कहीं कहीं से डोर का वुड, और कहीं कहीं से मतलब कि ऐसे मार्बल्स, स्टोन्स, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें। ये देखो, ये जो बल्ब्स है, ये जो वुड है, एक से एक चीज़ यहाँ पे जो आई है, मतलब कि 20 अलग अलग कंट्री में से आई है। और भाई ये मतलब मॉस्क को बनाने के लिए जो स्टोन यूज़ किया गया था वो लाया गया था इंडिया से। हाँ भाई, तो वो लाया गया था इंडिया से, और बहुत सी कंट्री से चीज़ें लाई गई है यहाँ पे। तो अच्छा है, मॉस्क आप देखने के लिए आ सकते हो, मतलब कि 2 घंटे का आपका टाइम जाएगा। तो भाई यही थी सुल्तान कबूस की मॉस्क। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ना ओमान में सुल्तान कंट्रोल करते हैं, जो भी है वो सुल्तान के अंडर में होता है। और यहाँ पे ऐसा है कि जो भी सुल्तान होता है ना, उनकी ब्लड लाइन, उनका मतलब कि अगला वाला वारिस ढूंढती है, तो उनकी ब्लड लाइन में से ही आता है। पर अगर कोई सुल्तान जैसे कि ये जो मॉस्क बनाया था ना, वो सुल्तान कबूस ने बनाया था, तो उनका ना मतलब कि कोई हेयर नहीं था, मतलब कि उनका कोई वारिस नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो वो सुल्तान की जब डेथ हुई तो वो ये लिख के गए थे कि भाई ये मेरे बाद मतलब कि अगला जो वारिस है वो मतलब कि मेरा कज़िन होगा। तो यही था सीन। और इसमें भी ऐसा है भाई कि कल मुझे थोड़ा बहुत जानने को मिला था कि यहाँ पे ना जो नेक्स्ट सुल्तान जो थे, उसमें क्या था कि ये जो आते हैं ना वो रॉयल फैमिली में से आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि भाई एक रॉयल फैमिली दूसरे रॉयल फैमिली को मतलब क्या कि डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है, ताकि मतलब कि उनका पूरा कंट्रोल हो सके, उनका पूरा आधिपत्य हो सके। पर ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हुई है जो मुझे कल पता चला था। एग्जैक्ट मतलब कि वो सुल्तान कौन से थे वो तो मुझे पता नहीं। तो गाइज़ आज था ओमान ट्रिप का आखिरी दिन, और अभी आ गए हूँ यहाँ पे ओमान के मस्कत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो भाई आखिरी दिन जो था मतलब कि बहुत ही बेकार रहा। मतलब ओमान का ट्रिप जनरली बताओ ना तो मतलब कि इतना कुछ खास रहा नहीं। और अभी भी क्या हुआ कि मतलब कि मैंने जो टैक्सी बुक की थी वो टैक्सी, तो उसमें रेट दिखा रहा था 2.2 रियाल बराबर। तो जब वो गाड़ी वाला आया उसने पिकअप कर लिया, मैंने बैग रख दिया, उसने जो है राइड वो स्टार्ट कर दी। फिर बोल रहा है कि भाई मैं इतने में नहीं जाऊंगा, आपको डबल पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों? तो बोल रहा है कि भाई मेरे को ना वहाँ से वापस खाली आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि मुझे ना फिर यहाँ से कोई राइड नहीं मिलेगी रात को। तो वो बोल रहा था कि आपको डबल पे करने पड़ेंगे, और वो रेडी नहीं हुआ, उसने मतलब कि राइड तुरंत ही कैंसिल कर दी थी। फिर वो बोल रहा था कि भाई आप 5 रियल पे कर दो, ये है वो है। फिर वो बाद में बोला कि ठीक है 4 दे देना, पर जाना पड़ेगा। और मतलब कि उसने गाड़ी चालू भी कर दी और निकाल दी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई अभी जाने दो, क्योंकि वैसे भी मतलब रात का टाइम हो गया था, और मेरे को पता नहीं कि भाई यहाँ पे रात को भी मतलब कि इतनी जल्दी कोई टैक्सी वापस मिल जाएगी कि नहीं। तो 4 रियल रात के टाइम के लिए तो ठीक है, चलो कर सकते हैं आप। बट भाई ये भी सीन यहाँ पे होता है। ये देखो अभी जो है ना डिपार्चर है, तो उसमें क्या है कि ये जो ना यहाँ पे डिपार्चर जो है ये फर्स्ट और बिजनेस क्लास का ना अलग से एंट्री है यहाँ पे। ये देखो ये मस्कत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फर्स्ट और बिजनेस क्लास के लिए एंट्री यहाँ से है। और तो ये भाई अपना इकोनॉमी क्लास ये आपको दिख रहा है, ये इसका काउंटर ही अलग है। तो चलो जाते हैं अंदर। और लास्ट टाइम पे मतलब क्या हुआ था कि जब मतलब कि यहाँ आने के लिए मैंने मुंबई से फ़्लाइट ली थी ना, तो वो टिकट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने इसीलिए ना फिर सोचा कि भाई चलो ठीक है टाइम पे अभी निकल ही जाते हैं, क्योंकि वापस से कुछ प्रॉब्लम हुआ ये ओमान एयर वालों का। तो
लफड़ा हो जाएगा यहाँ से जाने में। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 2:15, फटाफट आ गया होटल से, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट का टाइम लगा। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और ये जो है ये यहाँ का ये एयरपोर्ट देख लो भाई। तो गाइस ओमान की बात करें ओवरऑल कि भाई कितना महंगा है, तो भाई ओमान जो है वो काफ़ी महंगा है। एक्चुअली क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है यहाँ पे, मतलब कि टैक्सी इजीली अवेलेबल है, वो टैक्सी है, टैक्सी ऐप है, तस्लीम टैक्सी है, और वो भाई बहुत ही महंगी है। और दूसरा कि भाई यहाँ का जो खाना भी है वो भी बहुत महंगा है। दूसरी एक बात करो कि भाई ओमान में क्या है कि मतलब मुझे ना इतना मज़ा नहीं आया बाकी कंट्री के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है कि भाई लोगों को पसंद नहीं है कि आप उनकी फ़ोटो निकालो, वीडियो निकालो, उनकी चीज़ों की मतलब वीडियो निकालो, फ़ोटो निकालो, उनको ज़रा भी पसंद नहीं है। और वो मतलब क्या है कि भाई जो लोकल मतलब कि उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर था उनको बनाए रखना चाहते हैं, उसको मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहते कि भाई कोई बंदा आया है, कोई वीडियो निकल रहा है, वो सब नहीं पसंद है। हाँ, थोड़ी बहुत जगह पे चल जाता है, बाकी ये लोग बहुत ही माइंड करते हैं, ओपन माइंडेड नहीं है। तो इसलिए मतलब कि मुझे ओमान घूमने का नहीं इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर आप कोई भी जगह पे जाते हो तो उसमें क्या होता है कि भाई आप वो चीज़ का मतलब कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो, फ़ोटो निकालो, वीडियो निकालो, जो भी है। पर यहाँ तो भाई आप जाओ और आप कैमरा भी नहीं निकाल सकते, ऐसी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। मतलब ओमान में मुझे वो चीज़ फेस करनी पड़ी, तो इसलिए मतलब मुझे उतना खास नहीं लगा यहाँ पे ओमान। बट ठीक है, आप विज़िट करना है तो एक टाइम लाइफ में आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भाई। ओमान में मैं कभी आना नहीं चाहूँगा इसके बाद डेफिनेटली।